This is the fourth video of the chapter Political Parties, and the topic is how can parties be reformed. In the previous video, we had done that what are the main challenges of political parties. Challenges basically we had done in that video, and in this video we are going to read about the various reforms that must be done to overcome those challenges. Reform means सुधार. तो जो भी चुनौतियां हैं पॉलिटिकल पार्टी के सामने, अगर हम उन्हें ओवरकम करना चाहते हैं तो वी नीड टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टी. हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ में सुधार करने पड़ेंगे क्योंकि उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं. Of which kind of reforms? In order to face these challenges, political parties need to be reformed. And the question is, are political parties willing to reform? Question उठता है कि क्या political parties सुधार करना चाहती हैं? If they are willing, what has prevented them? अगर वो willing हैं तो ऐसा क्या चीज़ है जो उन्हें prevent करेंगी, अब तक बचा रही थी रिफ़ॉर्म होने से? ऐसी कौन सी चीज़ थी? क्योंकि अगर उन्हें रिफ़ॉर्म किया जा सकता था तो अब तक रिफ़ॉर्म क्यों नहीं किया गया? इफ़ दे आर नॉट विलिंग, इट इज़ पॉसिबल टू फोर्स दैम टू रिफ़ॉर्म. और अगर वो अपने अंदर सुधार नहीं करना चाहते हैं तो कुछ इस तरह की पॉलिसीज़ बनाई जाएं लीगली, ताकि उन्हें फोर्सफुली सुधार उनके अंदर किया जा सके. Citizens all over the world face this question. This is not a simple question to answer. In democracy, the final decision is made by leaders who represent political parties. तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके जो लीडर्स हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि किस तरह का वर्क जो है वो किया जाएगा. और अगर उन्हें हम रिप्लेस भी करते हैं, इफ़ पब्लिक ट्राई टू रिप्लेस, तो भी उन्हें क्या मिलेंगे? दूसरी पार्टी में लीडर्स ही मिलेंगे. तो इफ़ ऑल ऑफ देम डू नॉट विश टू रिफॉर्म, अगर सभी मेंबर्स सुधरना ही नहीं चाहते हैं तो किस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज़ में चेंज किए जाएंगे? तो लेट अस लुक एट सम ऑफ द रीसेंट efforts and suggestions in a country to reform the political parties and its leaders. The constitution was amended to prevent elected MLAs and MPs from changing parties. The first step that is taken by the constitution was that it amended to prevent elected MPs, MLAs from changing parties. कि one law has been passed, and that is anti-defection law. And according to it, if any MP or MLA win the election from a particular party, so he and she could not change the party by winning the election. And if they still want to change the party, then they have to lose their seat, or they have to रिज़ाइन. उन्हें क्या करना पड़ेगा? रिज़ाइन करना पड़ेगा. तो कॉन्स्टिट्यूशन ने अमेंड किया और MP MLAs को पार्टी चेंज करने से रोक दिया. कौन सा लॉ बनाया? एंटी डिफेक्शन लॉ. अब डिफेक्शन होता क्या है? दल बदलना. और चेंजिंग पार्टी एलिजेंस. एलिजेंस क्या होता है? लॉयल्टी. कि पार्टी की लॉयल्टी को चेंज कर देना. एक पर्सन जहाँ से इलेक्ट हुआ है वहाँ से हटकर वो दूसरी पार्टी में अगर मिल जाता है तो वो क्या कहलाता है? डिफेक्शन. अब इसी के अगेंस्ट लॉ पास हुआ है तो इसे हम क्या बोलते हैं? लॉ को एंटी डिफेक्शन लॉ हम बोलते हैं. That prevents MPs and MLAs to change their political parties. MP changes political party if he or she will lose the सीट इन द लेजिस्लेचर. कि अगर MPs ये सोचते भी हैं कि वो पार्टी चेंज कर लेंगे तो उन्हें अपनी सीट को छोड़ना पड़ेगा लेजिस्लेचर में. दिस न्यू लॉ
help to bring defection down. ये जो लॉ पास किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया, इसने क्या किया कि डिफेक्शन को बहुत ज़्यादा डाउन कर दिया. डिफेक्शन मतलब दल बदलने को बहुत ही ख़त्म कर दिया. तो इस तरह पार्टी क्या हुई, पॉलिटिकल पार्टीज़ में क्या हुआ, रिफॉर्म हुआ बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न, बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ. नाउ second reform is done by Supreme Court. अब Supreme Court also passed an order to reduce the influence of money. कि हम ये देखते हैं कि political parties में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शन मनी और मसल पावर की बहुत इन्फ्लुएंस होती है. अब उसको लेट डाउन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेटरी कर दिया है फॉर ईच एंड एवरी कैंडिडेट टू सबमिट द एफिडेविट. अब व्हाट इज़ एफिडेविट? Affidavit is a signed document submitted to a officer and where a person make a sworn statement regarding her personal information. That means कि एफिडेविट एक शपथ पत्र की तरह है जिसमें जो पर्सन है वो कसम खाता है कि उसमें उस एफिडेविट में उसने जो कुछ लिखा है वो उसकी नॉलेज में, उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग वो बिल्कुल सही है. तो इस तरह के एफिडेविट से पता लगाया जा सकता है कि पर्सन के पास कितनी प्रॉपर्टी है और सेकेंडली उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस तो पेंडिंग नहीं है, सो दैट कि प्रिवेंट किया जा सके पॉलिटिकल पार्टीज़ को फ्रॉम क्रिमिनल्स एंड फ्रॉम मनी एंड मसल पावर. As yet, but there is no system to check. बट एक लैक्यूना भी है उसमें कि कोई ऐसा सिस्टम नहीं बनाया गया. लॉ तो पास कर दिया गया बट कोई ऐसा सिस्टम नहीं बनाया गया टू चेक वेदर द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द कैंडिडेट इज़ ट्रू, कि क्या जो इन्फॉर्मेशन उसने दी है क्या वो ट्रू है. एज वी डू नॉट नो इफ़ इट हैड लेड टू डिक्लाइन द इन्फ्लुएंस ऑफ द रिच एंड द क्रिमिनल्स. और इसमें ये भी नहीं पता कि कितनी इन्फ्लुएंस जो है रिच एंड क्रिमिनल की वो कम कर सकता है ये लॉ. थर्ड रिफॉर्म इज़ ऑल्सो दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड दैट इज़ गिवन बाय द इलेक्शन कमीशन. it makes necessary for the political party to hold the organizational elections. That means कि पार्टी भी अपने अंदर इलेक्शंस कराए. जैसे मैंने 2 बार आपको पहले भी बताया है कि डिफरेंट कंट्रीज़ में कैंडिडेट को चूज़ करने का जो तरीका है वो डिफरेंट है. बाहर कुछ कंट्रीज़ में क्या डिसीज़न फॉलो होते हैं कि जिस भी कैंडिडेट को खड़ा करना है उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के सभी जो पर्सन्स हैं वो क्या करेंगे, वोटिंग करेंगे और जिसकी ज़्यादा वोट आएगी उसको पार्टी टिकट दे देगी. बट इन आवर कंट्री दिस इज़ नॉट हैपन. तो अगर हम ये सिस्टम हमारे इलेक्शन कमीशन में कर दिया जाए तो डेफिनेटली पार्टी में रिफॉर्म किया जा सकता है. लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कुछ और भी स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि कंपलसरी कर दिया है फॉर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस फाइल देयर इनकम टैक्स. अब कंपलसरी तो कर दिया बट अगेन सेम थिंग इज़ देयर कि उसके ऊपर चेक रखने वाला कोई नहीं है कि वाकई एक बंद कमरे में जब पार्टी मीटिंग ले रही होती है तो उस टाइम पीरियड में वो वोटिंग करते हैं या नहीं करते हैं. एंड द पार्टीज़ हैव स्टार्टेड डूइंग सो बट समटाइम इट मेयर फॉर्मेलिटी. जैसे मैंने अभी बताया कि ऑल द पार्टी स्टार्टेड बिकॉज ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑर्डर्ड, बट how much extent it is fair that we will not know. It is not clear if this step has led to greater internal democracy in political parties. Now beside these are the 3 important reforms that can be done by the important institution like election commission, constitution, and in the beginning we have done legislature ने भी पास किया है law. And now some suggestions are also given. Some suggestions are also there for reforming the political party. Like a law must be made. एक कानून बना देना चाहिए कि पार्टी के इंटरनल अफेयर्स जो होंगे उन पर नज़र रखने के लिए, उन्हें रेगुलेट करने के लिए कोई रूल रेगुलेशन ज़रूर होंगे. एंड दैट शुड बी मेड कंपलसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज़
और वो किसके लिए, क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए कंपलसरी कर दिया जाए। टू मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ इट्स मेंबर्स, क्योंकि हमने बिगनिंग में देखा कि बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, एक्टिव मेंबर्स होते हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे होते हैं, बट पार्टी के लीडर्स को, टॉप लीडर्स को ये पता ही नहीं होता कि कौन कितना मेहनत कर रहा है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जो पार्टी के दिन रात मेहनत करने वाले जो मेंबर्स हैं, एक्टिव मेंबर्स हैं, उन्हें पार्टी प्रेफरेंस नहीं दे पाती। सो दिस इज़ द रीज़न वाई रजिस्टर्स को मेंटेन करना कंपलसरी होना चाहिए, because these are the suggestions, and have independent authority to act a judge in case of party disputes, to hold open election to the highest post, कि हाईएस्ट पोस्ट के लिए क्या होना चाहिए, इलेक्शंस पार्टी के अंदर। इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर द पॉलिटिकल पार्टी टू गिव द मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स अबाउट 1/3 टू विमेन कैंडिडेट, कि ये भी कंपलसरी कर दिया जाए कि इन ईच एंड एवरी पॉलिटिकल पार्टी विल गिव टिकट टू 1/3 ऑफ द विमेन, तो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन विमेंस का बढ़ जाएगा। इसके अलावा द स्टेट शुड देयर शुड बी अ स्टेट फंडिंग। दैट मीन्स कि अगर हम मनी और मसल पावर के चैलेंज को ओवरकम करना चाहते हैं तो स्टेट मस्ट बी स्टार्टेड गिविंग फंडिंग टू द पॉलिटिकल पार्टीज़, सो दैट कि वो जो बड़े बड़े रिच पीपल हैं उनके इम्पैक्ट को कम किया जा सके, वो पार्टी उनसे फंड्स ना ले, पहले से ही डिसाइडेड हो कि इतना पर्टिकुलर अमाउंट सभी पार्टीज़ को मिलेगा इलेक्शन कैंपेन के लिए। तो पेट्रोल के लिए, पेपर के लिए, टेलीफोन के लिए, and it could be in cash or in basis of votes secured by party in the last election, इसके आधार पर उन्हें कुछ प्रिविलेजेस दे दिए जाएंगे। तो जो चैलेंजेस हैं पॉलिटिकल पार्टी के उनको ओवरकम किया जा सकता है। नाउ दीज आर 3 सजेशंस कि पॉलिटिकल पार्टी मस्ट maintain register, political party must give some seats to women candidate, political parties must be funded by the state. So these suggestions have not yet been accepted by the political parties. These are the suggestions only. If political party accept these suggestions only, then reform can be done. If when these are accepted, it could lead to improvement, but we must be very careful about legal solutions. ओवर रेगुलेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव। अगर हम बहुत ज़्यादा रूल रेगुलेशंस पॉलिटिकल पार्टी पर लगाएंगे तो कहीं ना कहीं वो काउंटर प्रोडक्टिव होगा, उल्टा असर उसका हो सकता है, और दिस वुड फोर्स ऑल पार्टी टू फाइंड वेज। इससे क्या होगा, अगर ज़्यादा रूल रेगुलेशन लगेंगे तो वो उससे चीट करने का, उससे बाहर निकलने का नए नए तरीके अपना लेंगे। तो समटाइम इट बिकम काउंटर प्रोडक्टिव टू over-regulate political parties. Beside, political party will not agree to pass a law they do not like. इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टी ऐसे भी लॉज को पास नहीं होने देती है जिन्हें वो पसंद नहीं करती है। There are two other ways in which political parties can be reformed. Two other ways are also that political parties can be reformed through petitions, publicity, and ordinary citizens pressure groups and movements and media can play important role for reforming the parties. An important role in this, if political party feel that they would lose public support by not taking up reforms, they would become more serious. Secondly, if political party started thinking that if they would not done any reform in a political party, then people would not choose them in the coming election, then they start reforming political parties. Then जो कैंडिडेट्स हैं या जो लीडर्स हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ में सुधार की कोशिश करेंगे। सो दीज आर ऑल्सो द चैलेंजेस, दीज आर ऑल्सो द रिफॉर्म्स आर देयर, कि किस तरह से रिफॉर्म किया जा सकता है पार्टी को, किस तरह किया जा सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसिटी की जाए, एजिटेशन की जाए, पिटीशंस दी जाएँ ऑर्डिनरी सिटीजन्स
पिटिशंस दें, प्रेशर ग्रुप्स मूवमेंट्स जो हैं वो फॉर्म करें. मीडिया कैन ऑल्सो प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन रिफॉर्मिंग द पॉलिटिकल पार्टी. पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो कमियां हैं उनको आगे लाया जाएगा मीडिया के द्वारा, तो भी उसमें काफ़ी चेंजेस किए जा सकते हैं. एंड इफ़ दोज टू पॉलिटिकल, सेकेंड हमारा रिफॉर्म इसमें ये आता है कि इफ़ पॉलिटिकल पार्टीज़ कैन इम्प्रूव and if those who want this join political parties, कि कैसे भी सुधार सकते हैं कि किस तरह के लोग उस पॉलिटिकल पार्टी को चूज़ कर रहे हैं, उसको ज्वाइन कर रहे हैं. द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन. डेमोक्रेसी में सुधार तभी बहुत अच्छे से होता है जब ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हो पब्लिक का, क्योंकि डेमोक्रेसी में ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा तभी हम कहेंगे कि डेमोक्रेसी कैसी है, सक्सेसफुल है. एंड difficult to reform policy if ordinary citizens do not take part in it, simply criticize it from the outside. It is very much important that public must stop talking from outside. They must indulge in the elections, contest election, hold power, then make the changes by sitting इन लोकसभा और लेजिस्लेचर्स की. बाहर से ही क्रिटिसाइज़ ना करते रहें, बल्कि बहुत ज़रूरी है कि नई सोच रखने वाली यंग जनरेशन इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करे और एमएलएज और एमपी बने. वो यंग जनरेशन अगर एमपीज़ एमएलए बनेगी तो डेफिनेटली पार्टी के अंदर रिफॉर्म्स हो सकते हैं. तो हियर योर चैप्टर completed.